नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नूह में आज निकाले जाने वाली ब्रजमंडल यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन के कड़े इंतजाम, जगह जगह पुलिस फोर्स की तैनाती ड्रोन से रखी जा रही नजर। ब्रजमंडल यात्रा को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर नूह में 24 घंटे के लिए बंद की गई इंटरनेट सेवा, गृह विभाग की ओर से जारी किए गए आदेश। ब्रजमंडल यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दी अपनी प्रतिक्रिया, कहा अधिकारियों को किया है सचेत, लोगों से भी की है अपील। ब्रजमंडल यात्रा को लेकर इमाम उमर इलियासी ने दी प्रतिक्रिया, इमाम ने लोगों से की शोभा यात्रा का स्वागत करने की अपील। और सावन महीने का पहला सोमवार आज शिव मंदिरों में सुबह से लगा भक्तों का तांता, मंदिर के पुजारी ने बताया आज के दिन का महत्व। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ब्रजमंडल यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। नूह में आज निकाली जाने वाली ब्रजमंडल यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जानकारी के मुताबिक चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स और अन्य जवानों की तैनाती की गई है। इसके अलावा पुलिस की ओर से ड्रोन के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है, घुड़सवार लगाए गए हैं और जगह जगह पर पुलिस की तरफ से नाका भी लगाया गया है और वाहन चालकों की चेकिंग भी की जा रही है। इसके अलावा पुलिस की तरफ से इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। पुलिस आला अधिकारियों ने बताया है कि उनकी पैनी नजर इस ब्रजमंडल यात्रा पर है। सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को लगाया गया है और किसी भी तरह की घटना को सख्ती के साथ निपटा जाएगा, किसी भी चीज को हल्के में नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा विशेष भारी वाहनों की रूट डाइवर्ट को लेकर एडवाइजरी भी यहां पर जारी की गई है। जानकारी के मुताबिक नूह पुलिस ने भारी वाहनों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी करते हुए यात्रा को सुगम बनाने के मद्देनजर यहां पर कई रूट्स को डाइवर्ट किया है और चप्पे पर यहां पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। वहीं ब्रजमंडल यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजामात को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। बिल्कुल हम पूरी तरीके से तैयार हैं। करीब 2000 लोगों को इस यात्रा को सफल बनाने के लिए हमने डिप्लॉय किया है, जिसमें सीएपीएफ के जो आरएफ कंपोनेंट है, उसके अलावा आईआरबी की 3 कंपनियां, 3 जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर कंपनियां जो हमें रेंज से मिली है वो, और सारे जिला पुलिस। तो इसमें हर प्रकार से जो नई टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी को हम यूज करेंगे, जो कि आसमान जिसकी आप बात कर रहे हैं उसके थ्रू हमने कॉम्बिंग भी कराई है। आज भी पूरे रूट को हम कॉम्ब कर रहे हैं, उसके थ्रू वीडियोग्राफी कर रहे हैं। नल्लन मंदिर और उसके आसपास का एरिया है, उसका भी हमने वीडियोग्राफी कराई है। आज शाम को हम पूरे एरिया को कॉम्ब भी करेंगे जो पूरी फोर्स की सहायता से, और शाम को फ्लैग मार्च भी रखा है। मुख्यतः 23 जगह हमने कुल मिलाकर बड़े और छोटे नाके रखे हैं और सख्ती से इन नाकों पर वीडियोग्राफी होएगी और सख्ती से चेकिंग भी होएगी, जिसमें इंश्योर किया जाएगा कोई भी भारी आदमी किसी प्रकार का हथियार, लाठी डंडा, ये चीज़ें ना लाए, ताकि जिले की सुरक्षा है वो उसको सुरक्षित किया जा सके और पूरे अमन चैन से यात्रा सफल की जा सके। तो हरियाणा के नूह के नल्हड़ मंदिर तक आज ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकाली जानी है। इससे पहले पुलिस प्रशासन की तरफ से इंटरनेट सेवा को नूह में 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा सरकार के गृह विभाग की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। वहीं आदेशों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की बात की गई है। बता दें कि सावन का पहला सोमवार आज है और आज ही ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली जानी है। वहीं बीते साल 31 जुलाई को नूह के नल्हड़ मंदिर में जलाभिषेक के लिए निकाली गई ब्रजमंडल यात्रा में हिंसा हुई थी और उसी के मद्देनजर अब पुलिस प्रशासन की ओर से यात्रा को लेकर कड़े इंतजामात किए गए हैं। इधर ब्रजमंडल यात्रा को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा को लेकर अधिकारियों को सचेत किया गया है, साथ ही उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि शांति बनाए रखें,
ये धार्मिक कार्यक्रम है और भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले लोग ब्रजमंडल यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसे में इस यात्रा में वहां के लोगों को सहयोग करना चाहिए और वहां के लोगों को यात्रा सफल बनानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि द्वेष भावना नहीं झलकनी चाहिए। हमने प्रशासन को भी अलर्ट किया है, कोई दिक्कत आती है तो उससे पूरी मुस्तैदी से निपटा जाए। नहीं, देखिए, हमने उसके लिए ये अधिकारियों को भी सचेत किया है और मैं सभी लोगों से एक अपील भी करना चाहूँगा कि ये धार्मिक कार्यक्रम हैं। समाज के अंदर हम सब मिलकर के रहते हैं और मिलकर के भाईचारा आपस में बढ़ता है, क्योंकि ये लंबे समय से ब्रजमंडल की यात्रा हमारे जो मानने वाले भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की वो धरा रही है और उस ब्रजमंडल के अंदर वो आस्था से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनकी यात्रा वो निकलती है। मैं सभी से कहना चाहूँगा, मैं वहाँ के लोगों को भी ये कहना चाहूँगा कि उस यात्रा में सहयोग करना चाहिए और मिलकर के आपस में हमें उस यात्रा को वो सफल करना चाहिए। द्वेष भावना से या कोई और दिक्कत उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। हमने प्रशासन को भी इसके लिए अलर्ट किया है कि अगर किसी प्रकार की कहीं से भी कोई गड़बड़ी आती है तो मुस्तैदी से उसके ऊपर आम आदमी पार्टी सर नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एजुकेशन से संबंधित सवाल है कि माँ बाप का भी जिस प्रकार का एक रुझान रहता है, परंतु हमारे सरकारी स्कूलों में जो भी टीचर्स हैं वो वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं। वो टेस्ट क्लियर करके और एक परीक्षा को पास करके वो उसके अंदर उनकी ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर सिलेक्शन होती है, वेल क्वालिफाइड हैं। और क्योंकि प्राइवेट स्कूल भी वो भी अच्छे उसके ऊपर क्योंकि लोग बोलते हैं और वो लोग निर्णय करते हैं कि बच्चे कहाँ पढ़े कहाँ नहीं पढ़े। सरकारी स्कूलों में भी कोई कानून नहीं है। तो नूह में निकाली जाने वाली ब्रजमंडल यात्रा को लेकर ऑल इंडिया इमाम संगठन के चीफ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो नूह पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने नल्हड़ मंदिर समिति के सदस्यों से भी मुलाकात की है, उनसे बातचीत की है और यात्रा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा है कि ब्रजमंडल शोभा यात्रा का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया जाएगा और इसको लेकर लोगों से अपील भी की गई है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मेवात में रहने वाले सभी समुदाय के लोग मेवाती हैं, जिनका भाईचारा सदियों से चलता आ रहा है। लेकिन बीते साल 31 जुलाई को यात्रा के दौरान अनहोनी हुई थी, लेकिन अब यात्रा का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया जाएगा। मैं आज यहाँ आया हूँ और मैं तमाम पूरे मेवात के मुसलमानों से खास तौर पे मैं अपील कर रहा हूँ। अभी मैं फिरोजपुर झिटका पुनाना की तरफ गया और वहाँ लोगों से मेरी मुलाकातें भी हुई हैं। मैंने तमाम वहाँ पर भी और यहाँ से आपके माध्यम से नल्हड़ के इस महादेव के मंदिर से आज मैं तमाम पूरी मेवात को ये ऐलान करने आया हूँ, चीफ इमाम होने के नाते, चूंकि ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। प्रशासन अपना काम करती है, समाज के लोग अपना काम करते हैं, धर्म के लोग अपना काम करते हैं, हर आदमी का एक कर्तव्य होता है। तो मैं अपने कर्तव्य निभाने के लिए चीफ इमाम भारत होने के नाते मैं यहाँ आया हूँ कि देश के अंदर अमन शांति हो। मेरी गुजारिश मुसलमानों से है, खास तौर पर ये वक्त आपके लिए है, चूंकि शोभा यात्रा यहाँ निकलेगी और ये पूरी बहुत लंबी यात्रा है, चूंकि फिरोजपुर झिटका पूरी मेवात होते हुए यहाँ आएगी। तमाम सब यहाँ पर तमाम बहुत लोग आएंगे, तो मैं तमाम मुसलमानों से अपील कर रहा हूँ और खास तौर में अपने मस्जिदों के इमामों से अपील कर रहा हूँ कि मस्जिदों के सामने से, गांवों के सामने से, सड़कों पे से जब भी यात्रा निकलेगी, उस यात्रा में आप अपनी जगह पर छोटे छोटे काउंटर लगाएंगे, वहां पर पानी की बोतलें रखेंगे और फल फ्रूट रखेंगे और जगह जगह पर फूल उन पर बरसाएंगे। आज हमें इसी की जरूरत है, एक दूसरे को प्यार देना, एक दूसरे को सम्मान करना। हम सबको यही करना है, इसी से हमारा भारत आगे बढ़ेगा, क्योंकि हमारे इस भारत की यही विशेषता है, अनेकता में एकता। हमें उसको बरकरार रखना है। आज सावन महीने का पहला सोमवार है और सावन महीने के पहले सोमवार को लेकर प्रदेश भर के मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा है। सुबह से ही
मंदिरों में शिव भक्त पहुंच रहे हैं। यमुनानगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शिवालयों पर जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। वहीं मंदिरों में भगवान शिव के मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि सावन मास के पहले सोमवार का अपना एक विशेष महत्व है। आज का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दिन व्रत करने से भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन का पहला सोमवार श्री गीतावन मंदिर में लोगों की काफ़ी भीड़ चल रही है। सब भक्तों की काफ़ी आस्था है और भगवान का आप श्रृंगार देख ही रहे हो, बहुत ही भाव श्रद्धा से चल रहा है। भगवान भोलेनाथ की महिमा सावन में बहुत ही बड़े व्याख्याओं में की गई है। इसी कारण भगवान से साक्षात कैलाश से उतरकर यहाँ पे आते हैं, लोगों के दर्शन देते हैं, उनकी कामनाएं पूरी करते हैं। सावन के 5 सोमवारों का व्रत हमारे वेदांतों में कहा जाता है। जो भक्त इनको पूरे मन और कामना से रखता है, उनकी इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। लड़कियों के लिए जो कन्या कुमारी होते हैं, उनके लिए संयोग वर्ग की प्राप्ति होती है तथा पुरुषों की मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो में जो देखा जा रहा है, भक्तों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। लोगों की सुबह से लेकर अब तक भीड़ काफ़ी अच्छी चल रही है। भक्त भी पूरे मन से काम कर रहे हैं और भगवान शिव जी की अच्छी पूजा कर रहे हैं। ये वेदांतों में लिखा कि भगवान शिव आज के दिन साक्षात कैलाश से उतरकर सभी मंदिरों में अपनी जगह स्थापित हुए। इसी कारण बरसात भी उनकी कृपा से हुई है। शंभू बॉर्डर खोलने के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद चंडीगढ़ में बीते दिन हुई हरियाणा सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक बेनतीजा निकली है। जानकारी के मुताबिक करीब कई घंटों तक चली इस मीटिंग में कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। मीटिंग में संयुक्त किसान मोर्चा ने 32 सूत्रीय मांग कमेटी के सामने रखी थी और उस पर मीटिंग में चर्चा भी हुई, लेकिन किसी भी मांग पर सहमति नहीं बनी। लेकिन एक ड्राफ्ट तैयार करने की बात सामने आई है। वहीं मीटिंग के बाद किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने बताया कि अच्छे माहौल में बातचीत जरूर हुई है और उन्हें आश्वासन मिला है कि जल्द ही मांगों पर विचार कर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कुछ भी फैसला सरकार की तरफ से नहीं लिया जाता तो किसान अपना आंदोलन फिर से शुरू करेंगे। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने फरीदाबाद में अपने चुनावी दफ्तर का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में 70 से ज्यादा सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी बड़े मार्जिन से जीत दर्ज कर सरकार बनाएगी। वहीं उन्होंने कई मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना भी साधा है। आज लखन कुमार सिंगला ने यहाँ पार्टी का कार्यालय यहाँ पर खोला है, तो उसके लिए बहुत बहुत सबसे पहले शुभकामनाएं और बधाई। और आज गुरु पूर्णिमा है, तो उसके लिए भी मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। ऐसे पवित्र मौके पर उन्होंने अपना कार्यालय खोला है। निश्चित तौर से परमात्मा उनकी इच्छा भी पूरी करेगा और ये निश्चित तौर से ये जिस भावना को लेकर के किया है वो मजबूती से उसमें आगे बढ़ेंगे। ये कांग्रेस पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यालय का एक मुख्य कारण बनेगा। और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, सभी सेक्टरों से 4 सेक्टर से 12 सेक्टर के यहाँ पे जो प्रोमिनेंट लोग हैं वो सभी यहाँ पर हैं। मेरे कई जो ना बहुत पुराने साथी हैं। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने यूपी सरकार के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और यूपी सरकार के फैसले को बिल्कुल सही ठहराया है। मीडिया से बातचीत करते हुए सुभाष बराला ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ वाले रास्ते पर पड़ने वाले होटल्स, रेस्टोरेंट और फल फ्रूट वाले ठेलों पर दुकान का नाम और मालिक का नाम लिखने के यूपी सरकार के आदेश को बिल्कुल सही ठहराता हूं, क्योंकि इससे कांवड़ लाने वाले श्रद्धालुओं को सही जानकारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही फैसले की जरूरत हरियाणा में महसूस होती है तो प्रदेश सरकार भी ये फैसला ले सकती है। देखिए, मुझे लगता है कि इतना बड़ा एक धार्मिक आयोजन ये होता है श्रावण मास के अंदर। हरिद्वार से कोई 1-2 लाख नहीं, कई करोड़ लोग। और एक आंकड़ा ये बताता है कि हरिद्वार से लेकर के दिल्ली के रास्ते, अकेले इस रास्ते पर 4 करोड़ श्रद्धालु कावड़ लेकर के आते हैं। देखिए,
एक इतना बड़ा सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम है श्रावण मास का, ये कावड़ यात्रा का। पूरे उत्तर भारत के अंदर लोग खूब श्रद्धा के साथ वहां से गंगा जी से जल लेकर के आते हैं और अपने अपने क्षेत्रों के शिव मंदिर में चढ़ाने का काम करते हैं। वहां अगर हम बात करें, जो भी कावड़िया आता है गंगा जल इतनी शुद्धता के साथ लेकर के आता है कि वो पाँव के अंदर वो चप्पल तक नहीं डालता। अपनी कावड़ के बर्तन को कभी वो नीचे नहीं रखता, जिस बर्तन के अंदर वो कावड़ लेकर के आता है, कहीं ऊंचे स्थान के ऊपर उसको रखता है। उसका खाना पीना हर प्रकार का कावड़िए का शुद्ध होता है, 100% शुद्ध होता है, शाकाहारी होता है। तो इसलिए सरकारों की भी जिम्मेवारी है, जब लोग इस पवित्रता के साथ कावड़ को लेकर के आते हैं। इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार और आपको सावन के पहले महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।